मामलों में दंड की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 2024 में नवीन अधिनियम बना और इस अधिनियम का उद्देश्य है छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक परीक्षा में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना। इसमें छात्रों को उनके भविष्य के दृष्टिगत आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है, परंतु सार्वजनिक परीक्षाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले दोषियों के विरुद्ध निर्णायक और कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में इस अधिनियम के दायरे में परीक्षा के पूर्व की तैयारी, परीक्षा के दौरान की तैयारी, परीक्षा के बाद मूल्यांकन और परिणाम तक की गतिविधियों को इसमें रखा गया है। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फोटो स्टेट्स या ऐसी कोई गतिविधियां प्रतिबंधित हैं जिससे कि परीक्षा को प्रभावित किया जा सकता है। अब अनुसूचित साधन का आशय क्या है? प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा की शुचिता को भंग करना या नकल में सहयोग प्रदान करना, परीक्षा के संचालन के जो नियम हैं या जिस समय पर प्रश्न पत्र को खोला जाना है, जो गतिविधियां हैं, जो बायलॉज में दिया गया है कि परीक्षा पत्र कैसे रखा जाएगा, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, ये सारी व्यवस्था दी गई है। लेकिन उसको किसी भी ढंग से, चाहे कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली से अन्य प्रणाली से छेड़छाड़ करेगा तो वो इसमें आएगा। साथ ही साल भर गिरोह का आशय होता है कि परीक्षा संस्था के अधिकारी, कर्मचारी और सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए लगाए गए संस्था के प्रबंधक और कर्मचारी को छोड़कर ऐसा व्यक्ति या समूह जो वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर उपस्थित होने का प्रयास करता है, जो एक दूसरा बदल लेते हैं, सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र को परीक्षा से पहले भौतिक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कर परीक्षार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से सहायता करने वाला व्यक्ति, अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए किसी भी तरीके में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति। अब सबसे पहला, इस अधिनियम का सबसे पहला पैरा जो परीक्षा के प्रबंधन में लगे हैं, परीक्षा को संचालित करने में लगे हैं, इंक्लूडिंग मैं और एसएसपी साहब, अगर अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता है, नियम के अंतर्गत पालन नहीं करता है, तो धारा 14 में ऐसे व्यक्ति पर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी लगाया जाए। ये तो व्यवस्था है, लेकिन अभी कप्तान साहब बताएंगे इसके आगे क्या हो सकता है। और फिर दूसरा ऐसा है, ये समाज की ओर से, मान लिया किसी को परीक्षा के संचालन के लिए दायित्व दिया गया है और उसको परीक्षा की शुचिता भंग करने के लिए कोई डराता है, धमकाता है, प्रलोभन देता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 3(13)(4) के अंतर्गत 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। साल भर गिरोह के व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास धारा 3(5) में और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है। किसी अन्य स्थान पर लिखना पढ़ना करके शुचिता भंग करने के लिए 10 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख तक की जुर्माने का प्रावधान। तो ये सारी बातें आपको विधिगत रूप से खोलिए। धारा 3 में नियत समय से पूर्व प्रश्न पत्र को खोलेगा या खोलने का प्रयास करेगा, उसमें आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने या प्रवेश का प्रयास करने पर 10 साल, अब जिसकी ड्यूटी नहीं लगी है वो परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकता है। अगर कोई जाएगा तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा। परीक्षा संस्था के अधिकारी, कर्मचारी अथवा परीक्षा के संचालन के लिए लगाए गए संस्था के प्रबंधक कर्मचारी द्वारा परीक्षार्थी को अनुचित, ये सबसे बेस्ट है, सुन लीजिए भाई, कोई प्रबंधक
या उसका कर्मचारी या उसका कोई भी टीचर इत्यादि परीक्षा अनुचित सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा तो उसमें 10 लाख तक का जुर्माना है और 10 साल तक की कारावास है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी हम लोगों ने अपना व्यवस्था से संबंधित अलग से बैठक हम लोगों ने कर ली है। 2-3 साल से तो ठीक चल रहा है, इसमें एक